अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीस में। आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल तरबूज की मिठाई। इसे अगर मार्केट में आप लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, लेकिन इसे अगर आप घर पर बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से और कम बजट में ये बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। कोई भी त्योहार हो, आप त्योहार के मौके पर इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए इस मजेदार सी मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने अच्छा वाला काजू लिया है, 250 ग्राम है। कोई भी आप टूटा काजू भी ले सकते हैं, साबुत काजू भी ले सकते हैं। अब इसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफर करेंगे और इसे पल्स करते हुए पीस लेंगे। अच्छा, काजू को है ना आप पल्स करते हुए पीसे। अगर थोड़ी सी भी हीट हो जाती है तो ये पाउडर फॉर्म में तैयार नहीं होती है। मतलब कि मिक्सर को ऑफ करना है, फिर चलाना है, फिर ऑफ करना है, फिर चलाना है। इस तरीके से सारे काजू को पीस कर एक छन्नी से आपको अच्छे तरीके से छान लेना है। छानने के बाद जो मोटा पार्ट निकलता है उसे फिर से पीस कर इस तरीके से छान कर तैयार कर लेना है। अब ये तैयार हो गया है, इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया है आधा कप शक्कर। अगर आपको मीठा खाना ज्यादा पसंद है तो आप 3/4 कप शक्कर ले सकते हैं। और जितना हमने शक्कर लिया है उसी कप से उतना ही पानी ले लिया है। मतलब कि आधा कप शक्कर तो आधा कप हमने पानी लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्कर बहुत अच्छे से घुल चुकी है। अब इस पॉइंट पर फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए पका लेंगे। अब इस पॉइंट पर आपको एक काम करना है कि चाशनी को एक तार की चाशनी बनाना है। कुछ इस तरीके से जब चाशनी की तार बनने लगे उसके बाद इस पॉइंट पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे काजू का पाउडर। अच्छा, साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है ना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब इन तमाम चीजों को एक साथ चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम को इस पॉइंट पर हमने लो रखा है, हाई नहीं करना है, वरना शक्कर जो है जो हमने चाशनी तैयार की है ना वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी। इसे लगातार चलाते हुए जब हम पकाते हैं तो जैसे आटा का डो होता है उसी तरीके से ये तैयार हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कढ़ाई से बिल्कुल डो अलग हो गया है और ये देखिए बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा हमने रख दिया था ठंडा करने के लिए। ये ठंडा हो गया है, इस तरीके से चेक कर लेना है। उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। अब इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे। अगर आप चाहें तो प्लेटफॉर्म पर भी इसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप चकले पर भी इसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बटर पेपर का इस्तेमाल जरूरी करना है, क्योंकि ये गरम है तो गरम गरम इसे हमें थोड़ा सा गूंदना होता है। तो कुछ इस तरीके से हमने मैश कर लिया है और बहुत ज्यादा भी गरम है तो इसे थोड़ा सा हमने ठंडा कर लिया। उसके बाद इसे सिलेंडर का शेप देना है और 3 हिस्से में हम इसे कट कर लेंगे। अच्छा, जो लास्ट वाला पोर्शन है ना उसे थोड़ा सा हमने ज्यादा रखा है। क्यों रखा है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो अब इसे हमने एक प्लेट में रख लिया है। अब एक में हम ग्रीन कलर शामिल करेंगे और एक में ऑरेंज कलर। अच्छा, जो हमने ज्यादा क्वांटिटी में कट किया है ना उसमें हमने ग्रीन कलर ऐड किया है, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब ये जो कलर डालने के बाद आपको डो को अच्छे से मिक्स कर लेना है और जो ग्रीन कलर है उसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो काजू का पाउडर आपको पीसना है ना बिल्कुल बारीक पीसना है। थोड़ा सा भी मोटा रहता है ना तो फटने लगता है। तो ख्याल रहे कि पाउडर एकदम बारीक होनी चाहिए। तो यहाँ पर तीनों डो हमने तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑरेंज वाले कलर का जो डो था उसे सिलेंडर का शेप देकर छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मिठाई की जो साइज है जो मार्केट में मिलती है उसी साइज का हम तैयार कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो बड़े साइज में भी बना सकते हैं। सारे पेड़े को कट करने के बाद यहाँ पर हम बॉल्स बना लेंगे और बिल्कुल चिकना बनाना है आपको। और यहाँ पर सारे बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर व्हाइट लिया है तो व्हाइट को भी सिलेंडर का शेप देंगे और इसे भी उसी तरीके से छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे और इसे भी छोटी छोटी गोलियां यानी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर इतना ज्यादा बनाते हुए आपको दिखाएंगे ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी
और यहाँ पर व्हाइट वाला जो था ना उसे हमने साइड कर लिया है, बॉल बनाकर उसे आपको तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमने ग्रीन वाला लिया है उसी तरीके से इसे भी हम गोल बना लेंगे, लेकिन जो ग्रीन वाला पार्ट है ना उसे हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया है। अब ये व्हाइट वाला जो हमने बॉल बनाया था उसे सबसे पहले बेलेंगे, जैसे पूरी होती है उस तरीके से आपको बेल लेना है। अच्छा, इसे ना आपको बटर पेपर पे ही बेलना है वरना ये चिपकने लगता है। और यहाँ पर जो ऑरेंज बॉल है उसे फील कर लेंगे, अच्छे तरीके से आपको चारों तरफ से फील कर लेना है। कुछ इस तरीके से देखिए, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और इसे भी चिकना कर लेंगे हथेली पर राउंड करते हुए। अब ये जो ग्रीन वाला है ना इसे भी हम बेल कर तैयार करेंगे, तो यहाँ पर इसे भी बेल लेंगे। अच्छा, ये जो बटर पेपर है ना, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी प्लेन पेपर आप ले लीजिए और उसमें तेल या फिर घी लगा दीजिए और उसके बाद इसे धूप में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, ताकि एक्स्ट्रा जो भी तेल लगा होगा ना वो निकल जाता है और बहुत अच्छे तरीके से घर पर बटर पेपर बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रीन वाला भी हमने बेल लिया है और ये जो व्हाइट वाला बॉल हमने तैयार किया था इसके सेंटर में रखना है, नीचे से पुश करना है और ऊपर से जोड़ते हुए हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और इसे भी ऊपर से अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो ये हो गया है तरबूज मिठाई तैयार। तो इसी तरीके से जितने भी बॉल है सभी को तैयार कर लेंगे। एक और हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम ऑरेंज वाले को पहले बंद करेंगे, व्हाइट जो हमने पूरी बेल कर तैयार किया है उससे, जैसे तरबूज का कलर होता है ना बस वैसे ही आपको तैयार करना है। इस मिठाई को बनाने के बाद आप लंबे वक्त के लिए स्टोर कर सकते हैं, बिना फ्रिज का आप इसे 10 दिन भी रखकर खा सकते हैं, खराब नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन वाली जो पूरी है उससे अच्छे से फिल कर लेंगे चारों तरफ से और बीच में ज्वाइन कर लेंगे। तो ये भी हमारा बनकर तैयार हो गया है, चिकना कर लिया है और ये देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है। अब सारे बॉल्स को यहाँ पर बनाकर तैयार करने के बाद क्या करेंगे, ये है सिल्वर वर्क। इसमें बॉल को रखेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर सिल्वर वर्क नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मार्केट से आप जो तरबूज मिठाई लाते हो उसका सेम आपको इसी तरीके से दिखेगा, क्योंकि सिल्वर वर्क लगाकर वो लोग बेचते हैं। दिखने में अच्छा लगता है, इससे कोई टेस्ट नहीं आता है। दूसरे बॉल में भी सिल्वर वर्क लगा दिया है और कुछ इस तरीके से लगा लेंगे और सभी को इकट्ठा लगाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कट लगा देंगे। तो ये देखिए आराम से कट लगाना है। अच्छा, यहाँ पर जो नाइफ है ना बहुत तेज धार वाली होनी चाहिए। अगर आपके पास रेती वाली तेज धार की नाइफ है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं, लेकिन धार अच्छी होनी चाहिए। अगर धार जो खराब रहती है ना तो काटने के टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और टूटने भी लगता है। तो ये देखिए कट करने के बाद यहाँ पर हमने 3 बार कट किया है, आप चाहें तो 2 बार भी कट कर सकते हैं। कट करने के बाद नीचे की तरफ है ना आपको थोड़ा सा पुश करना है, ऊपर का जो हिस्सा है ना वो धीरे धीरे खुलने लगता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। दूसरा भी इसी तरीके से कट करना है। अच्छा, यहाँ पर इसे है ना सिर्फ 2 बार हम कट करके आपको दिखा रहे हैं। एक बार सीधे तरीके से कट करना है, दूसरी बार आपको इस तरीके से कट कर लेना है। बस हो गया तैयार। और इसे भी इसी तरीके से फैला लेंगे। ये देखिए इस मिठाई में कट इसलिए लगाया जाता है ताकि ये दिखने में एकदम तरबूज की तरह लगे। बस यही रीजन है जिसकी वजह से इसे काट कर हलवाई वाले बेचते हैं। सारी मिठाइयों को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। आप यकीन जाने इतनी बेहतरीन और इतना ज्यादा टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है कि एक बार अगर आप बनाते हैं तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको हमने बताया है, एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।